दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज एंड फैक्ट्स अबाउट हिमालयन रेंजेस। हिमालयाज को लेकर सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे आपके, बस वीडियो को पूरा देखना और एंड तक जरूर से देखना है। सबसे पहले देखते हैं हिमालयाज का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ। आज से 240 मिलियन ईयर्स पहले दुनिया का सारा लैंड मास केवल एक कॉन्टिनेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। फिर आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले पेंजिया टूटकर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड नाम के 2 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। इन दोनों लैंड मासेस के बीच में तेथिस नाम का एक लॉन्ग, नैरो और शैलो सी हुआ करता था, जिसमें दोनों कॉन्टिनेंट्स की बहुत सारी रिवर्स अपने सेडिमेंट्स लॉकर डिपॉजिट कर देती थी। बट ऑलमोस्ट 100 to 120 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन पेनिनसुला गोंडवाना से टूटकर नॉर्थ की ओर जाने लगा। जैसे जैसे इंडियन प्लेट लॉरेशियन लैंडमास के यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ने लगी, दोनों प्लेट्स के बीच स्थित टेथिस सी सुकीज होना शुरू हो गया। यही नहीं, इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के प्रेशर की वजह से टेथिस के सी में डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स ने भी फोल्ड होना शुरू कर दिया। ये पूरी प्रोसेस धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती रही। फाइनली 40 to 50 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट और यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकराई। इन दोनों प्लेट्स के कोलिजन से इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हुआ कि उससे इनकी बाउंड्री पर मास स्केल फोल्डिंग और फॉल्टिंग का फिनोमेनन देखने को मिला। आज हम हिमालयन रेंजेस को जिस फॉर्म में देख रहे हैं, ये इस टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन का रिजल्ट है। चलिए अब देखते हैं हिमालयाज भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज। पॉइंट नंबर 1, मूनसून सीजन में इंडियन ओशन से साउथ वेस्ट मूनसून विंड्स भारत में आती है और इन विंड्स के लिए हिमालयाज एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में हैवी रेनफॉल होती है। तो अगर हिमालयाज नहीं होते तो ये विंड्स भारत में अपना मॉइस्चर लूज किए बिना ही नॉर्दर्न कंट्रीज की ओर बढ़ जाती और नॉर्थ इंडिया एक डेजर्ट की तरह हो जाता। पॉइंट नंबर 2, दिसंबर के मंथ के आसपास नॉर्थ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में विंटर्स काफी हार्श होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा होता है और इंडिया में इन एरियाज के रिलेटिव प्रेशर कम होता है। और जैसा कि हम साइंस में पढ़ चुके हैं कि विंड्स जनरली हाई प्रेशर एरियाज से लोअर प्रेशर एरियाज की तरफ बढ़ते हैं, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से सेंट्रल एशिया की कोल्ड ड्राई विंड्स भारत की ओर आती है और ये हिमालयाज के द्वारा ब्लॉक करी जाती है। अगर हिमालयाज नहीं होते तो नॉर्थ इंडिया को एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स का सामना करना पड़ता। इसके अलावा हिमालयाज चाइना जैसे एनिमीज के अगेंस्ट भारत के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और साथ ही हिमालयाज गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस जैसी नदियों के सोर्स होने के साथ ही कई ग्लेशियर्स का होम भी है, जो इंडिया के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस में रखती हैं। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज। अब हम हिमालयन रेंजेस को देखेंगे। देखिए, अगर माउंटेन रेंज की बात करें तो ये सीरीज या चेन ऑफ माउंटेन्स है। हिमालयन रेंजेस एक क्रीसेंट शेप माउंटेन रेंज है जिसकी कॉन्वेक्सिटी साउथवर्ड है और जैसा कि मैंने बोला है, इनका फॉर्मेशन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से हुआ था। जियोग्राफिकली ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच